Welcome, Sundarlal sir. Come on, let's check, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Welcome, sir. Sundarlal sir. Good morning. Pranam. Jai Shri Radhe Radhe, sir. Welcome. Good morning. Jai Shri Radhe. Welcome, sir. दोस्तों, thanks. राधे राधे, जय श्री कृष्णा. राधे राधे, जय श्री कृष्णा. राधे राधे सर. राधे राधे. राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम. जय श्री श्याम. दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस सम्मान के लिए जो आप मुझे दे रहे हैं. बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं समय से आना, ऐसे लगता है कि इस कंपनी ने हमें एक बार फिर बच्चा बना दिया है. जब हम बच्चों को स्कूल भेजा करते थे, स्कूल जाया करते थे, सुबह तैयार हो करके, पैंट शर्ट पहन करके, जूता पहन करके, टाई लगा करके टाइम से निकलते थे और स्कूल जाते थे. कई बार इच्छा होती थी, कई बार नहीं इच्छा होती थी और फिर जाना पड़ता था. आज बच्चे जाते हैं, आज हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी इस एज में आ गए हैं कि वो भी अब बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे. लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा है कि बिल्कुल टाइम से जाते हैं. कुछ और भी काम करते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, फिर भी कान में लीड लगी हुई है. घर वाले कहते हैं कि ये तो लटक ही नहीं हटती, हम क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देता, ये फोन क्या होगी, आफत हो गई, ये सोतन बन के बैठ गई ये फोन. ऐसा मुझे लगता है. हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये लटक उन्हीं लोगों के लिए लगी हुई है. इस लटक में जो ये लीड लटक रही है कानों के अंदर, गले के अंदर, जो ये एयरबड्स लगे हुए हैं, जो हाथों में फोन लगा हुआ है, हाथ दर्द करने लगता है, स्पीकर ऑन है, सब लोग सुनते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है. हम वो मेहनत की कमाई, वो मेहनत का पैसा इस कंपनी में लगाए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि वो अब पेड़ बन जाए. जो बीज लगाया था, अब उसका हम फल खाना चाहते हैं. बीज नहीं खाना चाहते, हम फल खाना चाहते हैं. ऐसा मुझे लगता है. मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी इस चीज की गवाही देंगे. विपिन सोनी जी, विनय सोनी जी, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? एकदम प्रॉपर है सर. वेलकम सर. लॉर्ड एंड क्लियर. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं ऐसी दिन बड़बड़ा रहा हूँ. तो रोज हम, सुबह होती है, रात होती है, रात में भी हम 1-1 बजे तक मीटिंग में रहते हैं. एक बार 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है. एक यही उम्मीद होती है कि आज कुछ बेहतर होने वाला है, आज सुबह होगी, आज कुछ बेहतर होगा, आज वो हमारे सपने पूरे होंगे जो हम पूरे करना चाहते हैं. आज हम उस दिशा से चले जाएंगे, उस दिशा में चले जाएंगे जो हमने सपने सजाए हैं. ऐसा मुझे लगता है. ताकि फिर सुबह होती है, फिर वही मीटिंग, फिर वही नई आवाज, नई क्वेश्चन आंसर, नया वो कि यार पता नहीं क्यों आ नहीं रहे. दोस्तों, टीचर चैन आएगी, वो एकदम से विड्रॉल तो शायद एकदम नहीं देगी. ऐसा मुझे लगता है. अब मन छोटा ना करना, जो मैं बता रहा हूँ. लेकिन जब वो आएगी ट्रेजर चैन, तो फिर वो जाएगी नहीं. हमें कुछ ना कुछ बेहतर पैसा मिलता रहेगा, रेगुलर मिलता रहेगा. ये सत्य है. कंपनी आने का प्रयास कर रही है. अगर उसे नहीं आना होता तो जितने अपडेट इस कंपनी ने दिए हैं, एहसास दिलाया है बार बार कि हम आप लोगों के बीच हैं, हम आप लोगों के बीच हैं.
अन्यथा जाने के लिए तो अभी इसके साथ, जैसी और मैं कल भी बोला था, चीज की परछाई थी। अनेक लोगों ने यहाँ वर्क किया, लेकिन आज वो नामो निशान नहीं है उसका। ना एफ है, ना ही रिजर्व है, ना अर्न है, ना स्टेक है, और ना वो टीम है। टीम भी नहीं है, ऐप भी नहीं है, सब नष्ट हो गया। जैसे एक बाढ़ आई हो, सब कुछ बहा के ले गई हो। एक दर्द दे के चला गया, उसकी टीस आज भी है। दर्द वो असहनीय हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लगा था इससे कुछ मरहम लग जाएगा, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं और हम उसको रोड का सहारा ले लेते हैं। जब ऑपरेशन करता है तो उसमें डॉक्टर रोड डाल देता है कुछ समय के लिए कि एक सहारा लग जाएगा, लेकिन कहाँ, या तो वो पैर ही काट दिया गया। वो रोड छोड़ो, ना वो हड्डी रही, ना वो रोड रही, ना वो सहारा रहा, ऐसे ही छोड़ दिया। बैसाखी भी नहीं दी कि सहारा हो, आज रोते बिलखते छोड़ के चली गई। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, लगभग 20 से 22 कंपनियों को मैं देख पा रहा हूँ अपने नजदीक में, और जिसने बहुत ज्यादा दर्द दे दिया, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे साथियों का दर्द देखा। क्या दोस्तों, क्या इसमें कंपनियों का ही कोई लॉस है? दोस्तों कुछ अलग बातें करें, कुछ चलेगा क्या? एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? प्लीज कोई बताएंगे? विपिन जी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। कई बार क्या है कि हम, जी तो आप बोलोगे, अच्छा बोलोगे, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। नहीं, थैंक यू दीपक जी, विपिन जी बने रहे, आप विपिन सोनी जी बने रहे मेरे साथ। आप जो बोलेंगे वो हम लोग के मन की बात बोलेंगे। सहारे की, कई बार सहारे की जरूरत पड़ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। सर एनी टाइम बना हूँ सर, आप सबके लिए समर्पित हूँ सर। आप ही सबका रोड मैप में मैं चलता हूँ सर, एकदम मैं एक्टिव रहता हूँ सर। नो प्रॉब्लम सर, वेलकम सर। थैंक यू। लोग के मन की बात ही बोलेंगे, आप बोलिए, सुनना चाहते हैं। सुंदरलाल सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, आप कंटिन्यू करिए। आप हैं जैसे लोग, जैसे कहावत है ना, जान है तो जहान है, वैसे ही अगर आप हैं तो हम सब महान बनेंगे, सब महान होंगे आपके चलते। आप बोलते रहिए सर, जो बोलेंगे सबके लिए अच्छे का बोलते हैं आप। नहीं, थैंक यू। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं, मैं दूसरी किसी चीज का नहीं बोलना चाहता, लेकिन हालात ऐसे हैं कि रोज ही हम दाल चावल नहीं खा सकते, रोज ही आलू नहीं खा सकते, और हर समय कंपनी की प्रशंसा भी नहीं कर सकते कि ऐसा तो हो, एक रुमाल तो दे दे। वो हमें रोता बिलखता छोड़ दिया, एक रुमाल भी नहीं दिया जा रहा, तो वो बड़ा एहसानी हो रहा है। अब आंसू पोंछ के गंदी हो गई है। बदलने के लिए उसने पैसा नहीं छोड़ा, ऐसा मुझे लगता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे शब्दों का मैं यूज कर रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। लेकिन एक हमारी एक साथी ने, जो इतने नजदीक के थे, वो मुझे बहुत स्नेह था, प्रेम था। आप लोग इतने मुझे प्रेम करते हैं, मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा हूँ। और वो साथी नहीं दिखता तो ऐसा लगता है यार क्यों, कुछ रह गया है, वो क्यों नहीं आया। आंखें तलाश करती रहती हैं कि यार वो भी आ जाते। क्यों? क्या वो कुछ दे देते हैं? नहीं, एक एहसास दे जाते हैं। एक अच्छा लगता है जब वो आते हैं, यार ये आए हैं तो एक अच्छा लगा, ये शायद मेरे अपने से हो गए हैं। कहाँ से हैं कई बार नहीं पता होता, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार वो आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपको मैं आ जाता हूँ, शायद आपको कुछ अच्छा लगता होगा कि यार सुंदर सर आ गए हैं। कई बार दूसरे मंच पे गए, सब तालियों से स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, राधे राधे करते हैं, जय श्री करते हैं, जय श्याम करते हैं, खैनी खंबा करते हैं,
जे अपनी अपनी भाषा में जैसा वो कर सकते हैं वैसा करना चाहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। इसी तरह से जब आप लोग अलग अलग आते हैं और जब मैं देखता हूँ तो मुझे भी बहुत दिल से खुशी होती है कि यार ये आए मंच पे और शायद मेरे अपने आ गए हैं। आज पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से मुझे इतना प्रेम मिला आप लोगों के द्वारा। मैं नहीं जानता था, उनको भी आप ही लेके आए। मैं तो आपकी तरह ही एक दर्शक बन के आया था, एक यूजर बन के आया था। ऐसा आज आप बैठे हुए, बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे भी मौका दिया गया एक मंच पे, मैं भी बोला, फिर दोबारा बोला, फिर लोगों को पसंद आने लगा। मैं और स्टडी करने लगा, पढ़ाई करने लगा, ज्यादा से ज्यादा खोज करने लगा, फिर बहुत अच्छा लगने लगा। फिर कुछ साथी ऐसे आए कि मुझे कंपनी का संदेशा देने लगे, वो कंपनी के लोग थे ऐसा मुझे लगता है। मैं बोलता चला गया, जैसे बोलता चला गया वैसा होता चला गया और एक मोह हो गया, आप लोगों से एक प्यार हो गया। ना चाहते हुए भी मन नहीं लगता कहीं भी अगर मीटिंग ना करें। आप लोग तो कहते हैं कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुन लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन माने दोस्तों, आप लोग मीटिंग में नहीं आता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मीटिंग को रेगुलर चलाने के लिए, समय देने के लिए, लेकिन कई बार जाने अनजाने में गलत भी हो जाता है। जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है। किसी से हम नाराज नहीं होना चाहते क्योंकि सारे अपने हैं, किससे नाराज हो, किसको गलत कहे, क्योंकि सबने बहुत कुछ खोया हुआ है अपना। किस पे गुस्सा हो, अगर कोई गाली दे रहा है तो समझ लो उसका दर्द बहुत बड़ा है। और अभी एक साथी हमारे बीच से चले गए 2 दिन पहले, इतना कष्ट शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या रिश्ता था मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यही कारण है, उन कंपनियों की बात करना चाहता हूँ जो एक नाग बन के आ रहे हैं हमारे जीवन में और डस के चले जा रहे हैं। हमारी आज वो एज हो गई है, जो ये हमारा जीवन है, या मुझे लगता है कि हम 40 पार के हैं लगभग, ज्यादातर नहीं तो ज्यादातर 30 के तो पार हैं ही। और जब 30 के पार हो जाते हैं तो कई बार इस जीवन के अंदर ये हमारा जीवन दूसरे के लिए अर्पित हो जाता है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के जन्मदिन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, किसी का 4 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, क्योंकि 20 साल से लेकर के और 30-35 साल तक की एज में शादी लगभग हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में सभ्यता है। लेकिन जब हम उनके लिए जीने लगते हैं, लेकिन जैसे कि मेरी एज है जो 45 प्लस है, यहाँ तो अब उनके बच्चे की कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, शादी का आता है जिम्मेदारियां, और हम इतना गहरा, इतना जो पैसा था हमने वो मजबूत वो दे दिया इन कंपनियों को, जहां हम सपने सजा रहे थे कि उनकी शादी करनी है, कॉलेज की फीस जमा करनी है, बच्चा मोटरसाइकिल मांग रहा है उसे मोटरसाइकिल दिलानी है, बेटी एजुकेशन का डिप्लोमा करना चाहती है, डिप्लोमा में 2 लाख रुपए फीस देनी है, 3 लाख रुपए फीस देनी है। लेकिन कैसे? वो पैसा तो हमने कहीं और लगा दिया जो हमारा था ही नहीं। आज एक आस बनी हुई है कि कंपनी देगी, बिल्कुल देगी दोस्तों, लेकिन इसी बीच हम एक सारा लगा चलो यहाँ से नहीं तो हम यहाँ से कम कर लेंगे, इसके जैसी ही है, इसके जैसी है, जैसा वो दे रही है ऐसे ये भी दे रही है, हम टीम बनाएंगे। लेकिन क्या पता था कि ये
संबंधी खत्म कर देगी, ये हमारा पैसा ही लेके चले जाएगी। ये वो मछली का शिकार करने आई है, जैसे केचुआ लगाते हैं, हम मांस का टुकड़ा लगाते हैं मच्छी को पकड़ने के लिए, हमेशा से चलता रहा। शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांधते हैं, लेकिन ये तो बकरी को लेगी, इन्होंने बकरी ही नहीं छोड़ी। हम लोगों ने ना चाहते इतना मोटा मोटा पैसा लगा दिया, वो बकरा नहीं, उसमें लोग भैंसा दे दिया हमने, लेकिन आज नहीं रहा हमारे पास में। और इतना बड़ा दर्द हम लिए घूम रहे हैं अपनी छाती के ऊपर, परिवार के ऊपर, जो परिवार का पैसा हमने यहाँ लगा दिया है, था हमारा ही, लेकिन लगा तो हमने दिया अनजाने में ही सही। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक जुआरी है कि यहाँ से हम हार गए तो पूरा पहले जी खेलता है जीतने के लिए, फिर खेलता है शो करने के लिए, फिर कहता है पूरा करने के लिए, जब पूरा हो जाए और मैं फिर छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं खेलूंगा। लेकिन दोबारा के चक्कर में जब तक हम सब कुछ खो नहीं देते, वो पूरा करूंगा फिर पूरा करूंगा, जब तक हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसा ही हालात अभी हमारे हो चुके हैं। जो लोग साइड में कोई जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनकी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा उनको एक मर्रम लग जाता है, कुछ पैसा उनको आ जाता है। लेकिन जो खाली MLM पे ही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे ही है, क्या कोई कंपनी उनके जीवन में है जो उन्हें रेगुलर सहारा दे सके? कि बच्चों को ड्रेस लानी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, सिलेंडर भरवाना है, फ्लैट का रेंट देना है, गाड़ी की किस्त देनी है, AC की किस्त देनी है, फ्रिज की किस्त देनी है, मोबाइल की किस्त देनी है, सब तो किस्तों पे चल रहा है, सब तो गिरवी रखे हुए हैं। हर चीज तो गिरवी पड़ी है। कैसे? फिर हम कहते हैं हम केस कर देंगे, कंपनी आती, कोई ऐसा राक्षस आ जाता है जीवन में, सब कुछ लूट के ले जाता है। अभी भी कंपनी ने कहा कमिंग सून, मिड सितंबर कहा, लेकिन आज 26 तारीख हो गई, वो मिड सितंबर भी चला गया, नया मंथ आने वाला है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा हमें। फिर भी हम कंपनी के गुणगान गा रहे हैं। क्यों गुणगान गा रहे हैं? इसलिए नहीं कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि किसी का कुछ नहीं डूबा, साहब बहुत डूबा है। उस व्यक्ति से पूछो जिसने लेवल अचीव करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, FD तोड़ के लगा दी। वो जो गले में चैन पहनता था, सोचा दोबारा फिर ले लेंगे, वो बेच दी उसने। तो हाथ में अंगूठी पहनता था जो 10-20 साल से चली आ रही थी, जाती थी, वो अंगूठी बेच के लगा दी उसने लेवल अचीव करने के लिए। और आप कहते हैं कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करा जा रहा था, वो लगा दिया यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स के चक्कर में। ठीक है, लालच है, इंसान को लालच आता, हम सब उसका हिस्सा है, इंसान है। ऊपर वाले ने हमें लालची बनाया है, भूख उतनी ही दी है, लेकिन पैसे की भूख इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा भी कोई पड़ोसी भी हमारा भूखा होगा, उसे भी आवश्यकता होगी। हम लूट लेना चाहते हैं, हम भी बल्कि सोचते हैं कि बस हमारा हो जाए, बाकी देखा जाएगा। भीड़ में भाग रहे हैं, अचानक से भाग रहे हैं, देख नहीं रहे। हमें इतना प्यार करता है, जरा सा चोट लग जाए, बच्चा गिर जाता तो जान निकल जाती है, लेकिन आज खुद की जान निकली हुई किसी से बता भी नहीं पा रहे, सीने में दबाए बैठे हैं। जिससे पैसा लिया उसका ब्याज देना है, लेकिन घर से निकल जाते हैं, घर के अंदर फोन नहीं उठाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अभी आ रहा हूं, अभी तो ठीक थे,
नाश्ता कर रहे हैं, फोन आ गया, निकल गए, खाना खा रहे हैं, उठ गए, कपड़े पहन रहे थे, तैयारी कर रहे थे, निकल गए, फोन आ गया, सामने घर वालों के बात नहीं कर सकते, उन्हें पता कि अच्छा माहौल है, मैं तो दर्द में जी रहा हूँ, इन्हें क्यों जी रहा हूँ। बड़ा ताकतवर इंसान होता है। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है आप सभी को, और मेरे कुछ शब्द ऐसे निकले जो आपके लिए दर्द का कारण बने, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूँ। अपने पास मत रखिएगा, जो अच्छे लगे आपको रख लीजिएगा, जो खराब लगे उसे तुरंत निकाल दीजिएगा। कंपनी की हम मोटिवेशन की बातें करते हैं, रोज अच्छा अच्छा कंपनी के बारे में सोचते हैं, लेकिन कंपनी को भी सोचना पड़ेगा। कंपनी को भी ये, अगर कंपनी यहाँ है तो उन्हें जानना पड़ेगा, उन्हें आना पड़ेगा। अगर प्लीज कुछ लोग माइक ऑन है, प्लीज साइलेंट कर ले, प्लीज आवाज आ रही है, प्लीज, थैंक यू। कंपनी को आना पड़ेगा, अगर कंपनी तक आवाज जा रही है। यहाँ पे कई लोग हैं जो दुनिया छोड़ चुके हैं, क्यों, क्या कसूर था उनका, क्या कसूर था उनका कि ऐसा हो गया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते थे, बस इतना चाहते थे कुछ बेहतर हो जाए मेरे परिवार के लिए, जिसके लिए उन्होंने पैसा लगाया। खुश इस बात से हैं कि कंपनी है, लेकिन कब, जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे। आज लगभग 2.5 करोड़ की हमारी कम्युनिटी है, हमारा परिवार है ट्रेजर एनएफटी का, लेकिन यहाँ 350 लोग भी नहीं है। ऐसा क्यों? वो लोग कहाँ चले गए? वो किस मिट्टी के बने थे? क्या उनका पैसा नहीं लगा था, या उनका कोई दर्द नहीं था? ऐसा क्यों? बहुत दर्द दबाए बैठे हैं सब आदमी, सब लोग, जितने भी मेरे परिवार हैं, ये नहीं बता पा रहे। लेकिन एक आस होती है, सुंदर सर आएंगे, शायद कुछ अच्छा आज हो जाएगा। संग्राम सर आएंगे, चलो आज कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मनदीप सर की मीटिंग में चलते हैं, शायद वहां पे कुछ बेहतर होगा। आज अमूल्य जी हमें बहुत अच्छी बातें बताएंगे, मुझे लगता है कि अब वो विड्रॉल की बातें करेंगे। हमें सुनना, हम तालियां बजाते हैं, हम वाह करते हैं, कुछ समय भूल जाते हैं, लेकिन मन में एक पीस होती है कि शायद विड्रॉल की कुछ खबर आ जाए। हम और भी देना चाहते हैं, और भी देंगे, लेकिन कंपनी को ऐसा सोचना चाहिए। प्लीज, अगर कंपनी का कोई व्यक्ति तक मेरी आवाज जा रही है, बहुत लोगों के दर्द हैं, अगर वाकई में आप आना चाहते, प्लीज प्लीज माइक, प्लीज प्लीज माइक, प्लीज, थैंक यू। बहुत दर्द है लोगों के दिलों में, आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे कि अब लाखों दें, लेकिन हजारों की जरूरत है। और कंपनी अगर सोच रही है कि हम 1000 देंगे तो हम लाख वापसी देने की क्षमता रखते हैं, पहले भी दिया है। आपकी कंपनी $999 से स्टार्ट हुई थी, आपका इतिहास बताता है, लेकिन आज $ट्रिलियन ऑफ आपके अकाउंट में है, जो हम देख पा रहे हैं। आप या तो विड्रॉल शुरू करें या सिस्टम शुरू करें, ट्रेजर चेन लाते रहें। ट्रेजर एनएफटी तो चल रही है ना, उसमें छोटा विड्रॉल खोलें आप, $50, $100, $200, बस इतना ही, जितना एक आवश्यकता है परिवार को, एक चूल्हा जलाने के लिए, एक रसोई के खर्चे के लिए, एक किचन की जो खर्चे है, कम से कम वो जिंदा तो रहे, आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाने के लिए है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या ट्रेजर चैन और क्या कंपनी। अब वो दर्द नासूर बनता जा रहा है। प्लीज, ये मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज कंपनी तक पहुंच रही है किसी भी कारण से, कंपनी कोई व्यक्ति है, तो अगर आपके बस में है कुछ ऐसा तो प्लीज आप शुरुआत करें। हम और पैसा देने को तैयार हैं। आपके पास में $1 ट्रिलियन है, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं, जितने इन मंचों पे आते हैं, जिन्होंने आपको जिंदा रखा है, बगैर सैलरी के, बगैर किसी लोभ लालच के, कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। जितना है उतना दे देना, और जो लीडर है उनका और कम कर देना। मेरा अगर जो बनता है मुझे और 10% मेरा दे देना। बाकी और बहुत सारे साथी ऐसे हैं, उनको आप दे दो, बहुत दर्द में है। ये देखने पे मिला, कल मैंने बारकोड डाला, एक दर्द देखने को मिला, और एक देखने को मिला लोगों पे 5 रुपए भी डोनेशन किए गए। कितना? 5 रुपए। क्यों? क्या वो 5 रुपए ही देना चाहते थे? 6 रुपए भी डोनेशन दिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी को कोई बुरा माइंड ना करे अपनी बातों को, ये मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं भी एक हूँ। वो चाहते तो 500 देना चाहते थे, लेकिन क्यों? होना तो चाहिए देने के लिए। हमें छोड़ा ही नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा दिल दिखाया कि नहीं होने के बावजूद भी 5 रुपए दिए गए, 6 रुपए दिए गए, 8 रुपए दिए गए, 10 रुपए दिए गए। बहुत सारे साथी ने 1000 रुपए भी दिए। एक साथी ने, केवल एक ही साथी थे, 500, कुछ लोगों ने 500 दिए। लेकिन ये क्या? ये वो दर्द था जो मुझे देखने को मिला, ऐसी बातें करने को मजबूर हो गया। उससे मुझे पता चला कि यार कितने दर्द में लोग हैं। उससे पता चल जाता है, जब हम सामने देखते हैं, व्यक्ति का हुलिया बता देता है कि वो किस आकार में, देखने में क्या है और कभी बैकएंड में क्या है। इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं हौसला कर पाए वो। क्यों? नियत में खोट थी? नहीं, जेब में खोट थी, जेब में नहीं थे। ऐसा देखा गया। बहुत सारे साथियों ने पूछा भी नहीं कि सर क्या करेंगे। एक दर्द हुआ, इसी टाइम की बात है, कल बहस हो रही थी, हम चिल्ला रहे थे निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्या करते थे? नहीं। प्रिय हैं आप सब लोग, मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसा? इतने गंदे शब्दों का यूज कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ। अगर आपने एक भी व्यक्ति को ऐसा बोल दूं, अगर कोई व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, तो समझो कि मेरे अंदर कुछ कमी है कि मैं उन्हें नहीं बदल पाया। उसके अंदर दर्द ज्यादा है, उसे कष्ट ज्यादा है, क्योंकि मैं अपना देख रहा हूँ, वो अपना देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आज मैं कंपनी हूँ, मैं कंपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सत्तावना दे रहा हूँ, इसलिए वो अधिकार समझते हैं कि आप ही कंपनी हो, इसलिए वो गाली दे रहे हो मुझे। मैं अधिकारी हूँ उसका। आज क्योंकि सत्ता है, या तो वो बहुत फायदे में रहता है जो सियासन पे बैठता है, या बहुत बड़े लॉस में रहता है, सब कुछ गंवाना पड़ता है। और आप लोगों ने मुझे बैठाया, इतना प्यार जो आप लोगों से मिला, सही मेरी झोली छोटी पड़ जा रही है। बहुत प्यार मैं देख पा रहा हूँ, बहुत प्यार आप लोगों से मिल रहा है, लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं कर रही। तो आप टूटना नहीं, मेरे शब्दों को मत पकड़ना। कंपनी आ रही है, ऐसा नहीं कि मुझे शक है कंपनी पे, लेकिन जो साथी हमारे चले गए, कंपनी आएगी, क्या उसके परिवार को कोई ताकत दे पाएगा?
मैं चाहता हूं अपने आप को थोड़ा सा मजबूत और बना लें। कंपनी ने 23 सितंबर उसका नवंबर का टाइम दिया है, आप दिसंबर तक का वेट करें। ये आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, क्योंकि कंपनी हमें बस खाली एक ही नोटिफिकेशन, मेरे को भी मिला वही आपको भी मिला, कमिंग सून। बस उसका मतलब ये है कि वो आ रही है, हमारे बीच है, वो कहीं जा नहीं रही, ये एक हिम्मत है। लेकिन ऐसी कोई डेट नहीं दी कि मैं आपको बता दूं कि आप चिंता ना करें, आने वाली 1 तारीख को आपको कंपनी शुरू हो जाएगी, हम फिर से काम शुरू कर देंगे। मैं विड्रॉल की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बातें कर रहा हूँ। हम दोबारा से रिजर्व कर पाएंगे, हम $50 का $100 का विड्रॉल लगा पाएंगे, हम दोबारा नए साथियों को और इसके अंदर ऐड कर पाएंगे ताकि कुछ हमें कमीशन मिले। लेकिन ऐसी कोई डीट हमें नहीं मिली। और अब मेरे से बड़े बड़े और दिग्गज बहुत सारे लीडर हैं जो उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार है उनके पास में, लेकिन शायद उनके पास कुछ मैसेज हो, मेरे पास नहीं है। मैं देना चाहता हूं तारीख। जब आप लोग पूछते हैं, कई साथी हैं केवल वो एक ही बातें करते हैं कि विड्रॉल कब आएगा, हम उन्हें रोक देते हैं, हम कहते से निकालो नहीं। क्यों? क्या उनका दर्द आपने देखा? वो किस तरह एक इंतजार कर रहा है, वो पागल हो गया है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा विदाउट विड्रॉल के। किसे कर्ज लिया उसे देना है, उसके परिवार के लोग उसे ताना मार रहे हैं। जहां उन्होंने वो चीज गिरवी रख दी, वो उसका ब्याज देना है, वो खतरे में है। वो रिश्तेदार का उन्होंने पैसा लगवा दिया, वे घर पे आके बैठे हुए हैं, रोज बैठते हैं, अच्छे से बात नहीं करते, चाहे जिनेंद्र नहीं बोलते, राधे राधे नहीं बोलते, ऐसे बोलते जैसे उनकी किडनी हमने ले ली हो, जैसे हमने ही दुनिया का गुनाह उनके साथ कर दिया हो, सब कुछ बेच दिया हो, किसी का 5-10 हजार रुपए लगवा करके। आज वो राम राम भी नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम करने में भी वो नजर मिला के बात नहीं करते, जैसे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। वो दर्द है उसके अंदर। कुछ साथी अदर कंपनी में काम करते, हम लोग एकदम कहते हैं उसे निकालो, भगाओ। ऐसा ना करें प्लीज दोस्तों, क्योंकि जिम्मेदारियां है। जिसका पैसा ही वो है, वो कैसे बदले, क्या करे, कुछ तो करेगा ना। उसे आप गले लगाएं, क्योंकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाह रहा है। बस इस सिस्टम, इस मंच पे ना बातें करें, ऐसा आप उन्हें कहें। लेकिन ऐसा दुत्कार है नहीं। बहुत सारे साथी उन्हें दुत्कारते, भागो निकालो, इनका लोगो लगा हुआ है। और उसका दर्द तो देख लो। क्या वो दुनिया छोड़ देंगे, चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, जब आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जब से मुझे परसों से पता चला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, ना कुछ खाना अच्छा लग रहा, ना पहनना अच्छा लग रहा। हालांकि मेरे बहुत नजदीक नहीं थे, बहुत सारे साथी तो इतने हैं जिनसे मैं बहुत लगाव हो चुका, यहीं पे हैं। किसी का नाम लेके किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उस समय मेरे साथ खड़े थे जब मैं छोड़ जा रहा था इस सिस्टम को, इस मंच को। लेकिन मेरे अंदर ये कमी है कि जो मेरे बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में काम आता, मैं भूल नहीं पाता हूँ। और ऐसे बहुत सारे साथी जो मेरे अपने, जिन्हें मैं मेरे ब्लड के हैं, मेरे भाई बहन, दोस्त, बच्चे, बीवी, उनसे भी ज्यादा प्यार मैं आप लोगों से करने लगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद मैं गलत तो नहीं हूँ। परमपिता परमात्मा से, जिसकी भी मैं आराधना करता हूँ, उस ईश्वर से आप सबके अच्छे के लिए मैं कामना करता हूँ हमेशा कि हे प्रभु, बस जल्द आप विड्रॉल दिलवा दे, इस कंपनी को ला दे। अब तो लाज, इज्जत दांव पे लग गई है। हालांकि कहा कंपनी आए, कंपनी ना आए, आप सिस्टम को चलाते रहना। मैं सिस्टम को चला रहा हूँ, अपनी बातों को रख रहा हूँ, अपनी बातों को कर रहा हूँ,
बहुत सारे साथी, इस बीच मैंने भी एक कार्य करा जिसमें मुझे लॉस का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने, मैंने सामने से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि चला गया कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मुझसे शिकायत नहीं करी, लेकिन एक बोझ, एक कर्ज मेरे पास उनका रह गया, क्योंकि वो सिस्टम को नहीं जानते थे, वो मुझे जानते थे। अब मैं ये रात दिन ये सोचता हूँ कि उनका कैसे पूरा करके दूंगा, जरूर करके दूंगा। वो आपको मेरे पे भरोसा रखे और मैं उस परमपिता पे भरोसा रखता हूँ जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जिसको मैं मानता हूँ वो मेरे हाथों से जरूर कुछ अच्छा कराएंगे और उनको मैं बढ़ा के दूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो मालिक मुझे जरूर करने को मौका देगा। रात दिन मैं सोचता हूं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मैं इतना जानकार ना हो कोई दुख नहीं होता, लेकिन जानकार को लूट ले जाए वो दुख होता है। लेकिन यहाँ स्नेह में लूटा गया, सिस्टम ने नहीं लूटा। जैसे कि किसी का परछाई थी, अचानक से बंद कर दिया, वहां सिस्टम में कमी नहीं थी, वहां उसकी नीयत में खोट थी, उस व्यक्ति की नीयत में खोट थी। इतना बड़ा पैसा लेके चला गया, वो अचानक से दरवाजा है और हम उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये हम में कमी है कि हमारे अंदर एकता नहीं है। आज 27 साल इंडस्ट्री को हो गए, लेकिन हमारे अंदर आज भी एकता नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लखविंदर जी का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। वो एक एक व्यक्ति को खोज के वो अपना पर्सनल काम करते, एक एक व्यक्ति को खोज के इकट्ठा करने का प्रयास करते, एक एक घंटा बात करते हैं, समझाते हैं, लीडरों की खोज कर रहे हैं कि यार तुम्हें लोगों ने दिया, मैंने देखा बैकएंड में। मैं कभी तारीफ जल्दी किसी की करता नहीं हूँ दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जल्दी तारीफ नहीं करता है, मेरे अंदर कमी है, आप लोग बुरा मत मानना। मैं अपनी अच्छाई भी बताता हूँ, अपनी बुराई भी बताता हूँ, लेकिन कई बार मजबूर हो जाता हूँ मैं कि तारीफ मैं नहीं कर पाता जैसे करते हैं लोग, बहुत सारी प्रशंसा कर पाते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा मेरे मुंह से, मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन लखविंदर जी वो बेचारे तन मन धन से साथ खड़े हैं, दिल से साथ खड़े हैं आप लोगों के। सब एक ही लीडर को जो चले गए, जो अपनी पहचान छुपा के, नाम छुपा के आते थे मंच पे, जो 6 लेवल थे, जो सुपर लीडर थे, उन्होंने सुपर लीडर को पकड़ा कि यार ये लोग अपने हैं, आप आओ, मत छोड़ो उनको, ये आपके बच्चे हैं। ये देखने में ही आपको 50 साल के, 60 साल के, 40 साल के लग रहे हैं, लेकिन ये भाई 15-16 साल के, 18 साल के, 20 साल के बच्चे हैं। ये इस फील्ड में नहीं जानते, आपने जाना है। वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। वो क्रिप्टो की जानकारी नहीं है तो वो कहते हैं कि आप क्रिप्टो की जानकारी लो, किसी भी मंच पे लो, वो रेगुलर बने रहते हैं। और कोई मेरी जगह होता ईर्षा रखता कि वो यार रखते, मैंने कभी ईर्षा नहीं रखी कि मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है, स्वभाव ऐसा है, क्योंकि मैं सामने बैकएंड का दर्द देखता हूँ, टीचर्स का दर्द क्या है। वो मुझे गाली दे रहा तो उसमें भी मैं उसका दर्द देखता हूँ कि वाकई में वो मेरी उसकी नियत क्या है। नहीं तो कौन किसी को गाली देगा यार, कोई नहीं देता। जिस पर अधिकार समझता है या तो उसे कहेगा, या किसी से बहुत ज्यादा बुरा कहना चाहता है उसको गाली देगा। नहीं तो दुनिया पड़ी है यार, पड़ोसी आपका मर्सिडीज ला रहा, BMW ला रहा है, बड़ी कोठी में रह रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया है। वो तो एलन मस्क ला रहा है, इतनी महंगी गाड़ी ला रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, चांद पे घर बना रहा, बनाने दो, आप पे क्या पड़ रहा है, हमारा थोड़े बन रहा है। लेकिन जब हम जिसको हम गाली देते हैं, जिसको अपना समझते हैं, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको ही हम अधिकार समझते हैं, उसको कहना चाहते हैं। उसको समझ चाहता हूँ। आज मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया और आज मैंने कंपनी रिलेटेड कोई बातें भी नहीं करी, इसलिए कुछ शब्द मेरे ऐसे लगे हों, मैं और भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर रुक जाता हूँ कि ये बेवजह की बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं करना चाहता हूँ कई बार ऐसी बातें, लेकिन बस दिल रोक लेता है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ आप लोगों का। मैंने जो समय
अभी व्यर्थ किया, कंपनी की बातें नहीं की, इधर उधर की बातें की। अगर कुछ शब्द बुरे लगे हो तो छोड़ दीजिएगा, घर ना लेके जाइएगा, अपने पास ना रखिएगा। और कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ यार मेरे जीवन से संबंधित ऐसी बातें हैं, उसे रख लीजिएगा, जरूर रखना, क्योंकि वो सामने वाले को देखने में, परखने में आपके काम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। नमस्कार, मैं सुंदरलाल। आगे कंटिन्यू करते हैं। विनय सोनी जी, प्लीज आप आए और मंच को विनय सोनी जी से मेरा सवाल था। सुंदरलाल जी, विनय सोनी जी से मेरा सवाल था। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार आने तो दो उन्हें, मैं भी खोज रहा हूँ। प्लीज फिर करिएगा, एक बार मंच पे तो आने दो, प्लीज एक बार आ जाने दो, फिर कर लीजिएगा। आपने हम सारे कम्युनिटी को दर्द को बयां किया है सर, इन हम सभी कम्युनिटी के मेंबर्स का इसको आपने दर्द बयां किया है। अगर सिस्टम का कोई पर्सन अगर सुन रहा है तो इस पर कुछ न कुछ त्वरित कार्रवाई करे, जो हम लोग को संजीवनी का काम करेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू आप लोगों ने मेरे दर्द को समझा, बहुत बहुत थैंक्स। आपने समझा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन लगा आपकी वर्डिंग, और दिल को छुई है। किसी को थैंक्स ना चाहिए ना हमें तो चाहिए। बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार जी, नमस्कार गुरुदेव, बहुत बहुत मैं ना बोल रहा हूँ जी। एक व्यक्ति बोले ताकि हम सबकी सुन पाए। एक व्यक्ति प्लीज बोलिए। एक व्यक्ति, बाकी माइक ऑफ रखें प्लीज। एक आ जाए, सबका आपका मंच है, ये मेरा नहीं, आप लोगों का मंच है। ये गुलदस्ता आप लोगों के मिलने से बना है जी। हाँ प्लीज। सर मैं जुड़ा था सर इसमें अपने ट्रेजर में फरवरी में, और उधर से तो बहुत छोटा आदमी, और मैंने एक भी विड्रॉल भी नहीं लिया सर। और अभी तक के मैं पैनिक भी नहीं हुआ था बिल्कुल भी। 8 महीने से मैं आपकी मीटिंग सुन रहा था, बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे तारीखें निकलती जाती है सर, बहुत ज्यादा पैनिक में, और पैसा भी मैंने इसमें लगाया है। पैनिक इतना अच्छा कर रही है कंपनी, लेकिन समय लगता है, पैसा भी लगता है, बहुत पैसा लगता है। लेकिन हम छोटे लोग हैं, और कम पैसे से ही हम खुश हो जाते हैं। सुंदरलाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे छोटे लोग कैसे हो सकते हैं? पैसों से थोड़ा ना होता इंसान छोटा, दिल से बड़ा होता है। जी सर, प्लीज सर ऐसे बात मत करिए सर। सुंदरलाल सर मत बोलो, बहुत दुखी होता है कौन। चलिए कोई नहीं। मैं सम्मान बहुत हो रही, मैं अपने शब्दों को वापसी लेता हूँ। मैं सम्मान करता हूँ आप लोगों की भावनाओं का। आपको कितना बड़ा भाव है, इसके लिए इन्होंने छोटे लोग बोला है। आपका साथ कितना दिन से जुड़ा हुआ आप देखो भाई, भाव है इनका, ऐसा भावना में आज बह गए हैं, इसलिए आज ये बहुत बड़े बोल रहे हैं। छोटा लोग का तो हो सकता है भाई, छोटे ही है ना क्या, सिस्टम के आगे तो हम सभी लोग छोटे ही है। सिस्टम हमारी सुनते ही नहीं तो छोटे ही है, तभी तो इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। छोटे होकर तो रिक्वेस्ट किया जाता है, इसलिए दिनेश सर, सिस्टम को बड़ा हम लोगों ने बनाया है, हम छोटे छोटे लोगों ने मिलकर इस सिस्टम को बड़ा बनाया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रेजर फैमिली के सभी मेंबर को प्यार भरा नमस्कार। मैं मोहम्मद अनीफ, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। सुंदरलाल सर, परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है, लेकिन प्लीज 1 मिनट में बोलना चाहता हूँ, और आपसे मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। हनीफ जी, हमारे बीच में मनदीप शर्मा जी हैं, वो अपने कुछ शब्द रखना चाहते हैं। अगर आप लोग इजाजत दें पहले, फिर मैं सबको सुनूंगा। अगर आप लोग ये इजाजत हो तो जरूर। थैंक यू सर, आमंत्रित किया जाए।
तो सारे लोग प्लीज, मनदीप शर्मा जी आपका स्वागत है, और सब लोग उन्हें मिलके बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी अपनी भाषा में आइए मंदिर सर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर सर आइए कमांडर तेज आइए, स्वागत है। राधे राधे सर, राधे राधे, आइए सर। जय माता दी। आइए सर, आइए। मनदीप सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जय श्री राधे राधे, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मनदीप सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आई लव यू टू मनदीप सर जी, आई लव यू टू तेजर फैमिली, आई लव यू टू मनदीप सर, मोस्ट वेलकम। हेलो मंदिर सर प्रणाम, मंदिर सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, मंदिर सर प्रणाम सत श्री अकाल। जी। मंदिर सर सत श्री अकाल, भाई फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय एक जय। चीज बोलना चाहूंगा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरलाल सर के बाद दूसरे नंबर पे हमारे सुपर हीरो मनदीप शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। लखविंदर सर, पाचकाल जी, लखविंदर सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रविंद्र सर सत श्री अकाल, सही कह रहे हैं सुंदरलाल जी के बाद मनदीप सर, जो सुंदरलाल जी का दिल है उतना ही बड़ा मनदीप सर का दिल है। ये अब आपने बहुत बहुत बड़ी बातें कर दी सर आपने। सुंदरलाल जी, एक बात हम पूछना चाह रहे थे कि 5 लेवल में रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, क्या 4 लेवल में करना पड़ेगा क्या? कर सकते हैं सर, 4 लेवल पे कर दें। 5 में अच्छी कर दे रहा है, नॉट वन कर दे रहा है। सर जस्ट अभी मैं 5 लेवल पे किया हूँ सर, हो रहा 5 लेवल का। यही चीज विनय सोनी जी से पूछना चाह रहे हैं। अगर अभी जस्ट मैं किया हूँ सर, विनय सोनी जी, हो रहा है 5 लेवल में। मनदीप सर को बोलने दीजिए सर। थैंक यू सर। अपना अपना माइक बंद करिए, मंदिर सर को बोलने दीजिए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। राजकुमार जी बाद में बात कर लेंगे, मनदीप सर को बोलने दे सर। सब एक एक बोले, मंदिर सर का सर बोलिए, बोलने मौका दीजिए सर, थोड़ा थोड़ा सबको मौका मिलेगा। ठीक है सर, आइए मंदिर सर, अब अंदर थैंक यू सर। आइए। राधे राधे सर, आइए। राधे राधे सर, राधे। मैं प्रणाम करता हूँ अपने गुरुजी को, अपने बड़े भाई जी को, अपने पिताजी के समान, और मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही दिल के करीब हमारे सुंदरलाल सर जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सादर से प्रणाम उनको मेरा, दोनों हाथ जोड़ के सर। और प्रणाम अमूल्य सर को, और सबसे बड़ा जो प्रणाम है उस परम पिता परमेश्वर को जिसने ये दुनिया साजी है, ये दुनिया बनाई है। दोस्तों, आप सबकी तरफ से, मैं पूरे मंच को, आप सबकी तरफ से सुंदरलाल सर को, अमूल्य सर को, सौरभ भैया को, विपिन भैया को, विनय सोनी, जोगेश जी को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। संजय यादव जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, दीप नारायण पांडे, समीर सेना सर, हरजीत सेना सर, और प्रकाश शर्मा सर, और भी हमारे ऑल रिस्पेक्टेड साथी, संग्राम भैया, मेरे बड़े भैया, तो सबको मेरा प्रणाम। मैं हर एक को प्यार करता हूँ, और दिल की गहराइयों से उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए इतना प्यार देते हैं सुंदरलाल जी, मेरे ऊपर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू दोस्तों। बहुत बड़ा मंच है, जो आज सुंदरलाल सर ने बोला है वो बातें बिल्कुल दिल को छू गई हैं, सभी के दिल को वो छू गई हैं, टच कर गई हैं। लेकिन उन्हीं बातों के साथ में कुछ अपनी बातें ऐसी रखनी चाहता हूँ जो 4-5 मिनट लेंगे आपके। हम इमोशनल भी होते हैं, हम लोग ब्लैकमेलर भी, हम लोगों को जो ब्लैकमेलर करते हैं हम वहीं भी चले जाते हैं। हम लोग अपना जो धन है, अपनी जो राशि है, हमारी जो भावना है, हम सब कुछ खो देते हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर कंसेप्ट आए हैं, आते रहेंगे। यहाँ पर हम लोगों का स्वाभाविक है, हिंदुस्तान के लोग हैं, वो लूटे जाते हैं, हर जगह लूट जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इमोशंस के अंदर आकर के, भावनाओं में बह करके वो लूट जाते हैं। इससे पहले भी लूटे हुए हैं, ट्रेजर के बाद भी लूटे जाएंगे। लेकिन आपके समक्ष जो प्रोजेक्ट है, ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी, एक ऐसा बड़ा मंच, ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो आज तक 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। हमारा अगर दिल धड़कता है तो वो यही बात निकालता है, ट्रेजर एनएफटी। हम जब सोते हैं तो ट्रेजर एनएफटी, जब सुबह उठते हैं ट्रेजर एनएफटी, कोई नई खबर होगी, कोई नया हमारा जिंदगी का शुरुआत होगा, कुछ नई भावनाओं के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ नए प्यार के साथ, कुछ नए संग के साथ हम लोग कुछ ना कुछ देखते हैं, डेली देखते हैं। और वो दिन दूर नहीं है, जैसे अभी सुंदरलाल सर जी ने बोला है, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, जिस दिन हमारी झोली के अंदर वो सारी खुशियां डलने वाली हैं। डलेंगी, बिल्कुल डलेंगी, बेफिक्र रहिए, क्योंकि बैकएंड पे काम हो रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलवा देता हूँ। हालांकि मैं कंपनी का कोई लीगल एडवाइजर या कोई उनका प्रोफेशनल ऐसा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरी कोई बात होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक शख्स है
जिसने जिंदगियां बदलने का बीड़ा उठाया है। सिर्फ एक शख्स है जो हमारी हर भावना को समझता है। सिर्फ एक शख्स है जो हमें मोटिवेट करके अभी तक सर मनदीप वॉइस ब्रेक है सर। मनदीप सर फंड से फाटा ही नहीं जाता। सिर्फ हाँ जी, सिर्फ एक शख्स है दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर अमूल्य साहू ब्लॉकचेनर, जिनकी वजह से हम लोग हर मंच के ऊपर सजे हुए हैं। और मेरे को वो दिन याद है दोस्तों, आज बहुत सारे नए दोस्त बैठे होंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो नेटवर्कर नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी पहली कंपनी होगी ट्रेजर। तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ, मैं सुंदरलाल जी का इतना बड़ा फैन क्यों हूँ, मैं इनको प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब प्रेम चौधरी की मीटिंग होती थी, जब हम लोगों ने सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उनके ग्रुप के अंदर, जो उनका MLM डिजिटल ग्रुप था, उसके अंदर दोस्तों वहां पर 65,000 लोगों का हमने राशि इकट्ठा कर दिया था। उस वक्त उस बंदे ने 1 मिनट के लिए भी सुंदरलाल सर जी से नहीं पूछा होगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ऐसा कर लूं, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें। लेकिन सुंदरलाल सर जी ने उसी दिन डिसीजन लिया हम लोगों की खातिर। उसी दिन डिसीजन लिया उन लोगों ने बताया सुंदरलाल सर को कि सर आप अपना मंच बना लें, क्योंकि हम लोग जो फैन है ट्रेजर के, तो अब यहाँ पर इस मंच के ऊपर हमारा टिकना बहुत ज्यादा अच्छा और हमें शुभ संकेत देता है, इसीलिए आप अच्छा अलग से एक मंच बना लें। तो सुंदरलाल सर जी ने हम लोगों के लिए एक अच्छा सा मंच, सुंदरलाल जी ने अच्छा सा सुंदर सा मंच बनाया, जिसमें आज हम लोग सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं हर बार ये बेनती करता हूँ, सुंदरलाल सर बहुत नेक इंसान, बहुत ईमानदार इंसान है दोस्तों। इस मंच को हम बड़ा करने में पूरी ताकत जोग दें। यहाँ पर मेरे को पूरा विश्वास है, यहाँ पर किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का पैसा लगा हुआ है। जैसे अभी उन्होंने सर ने बोला, बहुत सारी ऐसी इमोशनल बातें हम लोगों के बीच में रखी हैं। किसी ने अपना गोल्ड बेच करके, किसी ने प्रॉपर्टी, किसी ने कुछ, हर बंदे ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर से जो भी था ट्रेजर में लगा दिया, क्योंकि ट्रेजर में हमें फेथ ही इतना ज्यादा हो चुका है, इसीलिए लगा दिया। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलवाता हूँ कि जो भी आपने यहाँ पर लगाया है उसको आप कई गुना निकालेंगे, कई गुना। अगर 100 टाइम आप मैं बोल दूं, जितना भी आपने लगाया उसका 100 टाइम निकालोगे तो ये छोटी बात होगी, इससे भी कई गुना निकालोगे, क्योंकि ट्रेजर आपके बीच में बहुत बड़ी चीज लेके आने वाला है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास बदलने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो आपका TUFT टोकन होगा वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और कंपनी भी इतनी छोटी सोच की नहीं है, कंपनी भी पहले जो उसके अभी तक जो उसके मेंबर्स हैं, अभी तक जो उनके हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे पहले उनको कंपनी प्रॉफिट देना चाहेगी दोस्तों। याद रखना मेरी बात, आपकी और आपकी कामयाबी के बीच में कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों का फासला है, ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूं कि मिड सितंबर, आप लोगों का सवाल होगा आपके जहन के अंदर, मिड सितंबर जो है वो हमारा खत्म होने को आ रहा है। मैं मानता हूं ये बात, सहमत हूं इस बात के साथ, लेकिन अभी खत्म हुआ नहीं है। 30 तारीख तक हम लोग वेटिंग में हैं और देख रहे हैं क्या कुछ कंपनी करने जा रही है। और हमें कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वो कर रही है। अगर नहीं भी करेगी तो अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि इस बार की जो दीपावली है वो आपके घर में बहुत बड़ी खुशियां लेके आएंगी दोस्तों, इस ट्रेजर NFT ट्रेजर फंड की वजह से, और इन लोगों की वजह से, जो लोग ये मंच को संभाल करके बैठे हैं। कौन लोग हैं? लखविंदर भाई मेरे, और संग्राम सर जी, सिद्ध स्वरूप जैन जी, दीप नारायण पांडे जी, हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर, सुंदरलाल सर, अमूल्य सर, जोगेश, सभी लोग, इनका तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। अगर ये लोग ना होते तो हम लोग कब के खत्म हो गए होते, कब के उजड़ गए होते। तो ट्रेजर का तो किसी के मोबाइल के अंदर होना ही नहीं था नाम, कि ट्रेजर भी थी दोस्तों। बहुत बड़ा ये मंच है, दिल की बात मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप यकीन मानिए, आप सभी लोग इस मंच के ऊपर जो बैठे हो, एक एक बंदा करोड़पति बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक उसको होता है जिसको फेथ नहीं होता, जिसको भरोसा नहीं होता के ऊपर। आपकी जिंदगी में जो भी अभी कुछ चल रहा है, क्या वो आपकी मर्जी से चल रहा है? सोचिए 1 मिनट के लिए प्लीज। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, क्या वो आपकी मर्जी से चल रहा है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा नो। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आपकी मर्जी से सब कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, हर एक के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, 90% के लोगों के घर में यही जवाब आएगा नो। किसी के बच्चे दुखी है, परेशान है, किसी की वाइफ दुखी परेशान है, किसी के मदर फादर परेशान है, किसी के मदर फादर हॉस्पिटल में है, किसी की वाइफ हॉस्पिटल में है, किसी की सैलरी आने से पहले लग जाती है, किसी के ऊपर सर के ऊपर इतना कर्जा है कि सोच भी नहीं सकता। ट्रेजर में तो उसने जो लगाया ही है, और बहुत सारी उसके बाद भी कंपनी आ गई, वहां से भी लुट गया है बंदा।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ट्रेजर के बिना आपकी जिंदगी में आपको सुकून चैन नहीं मिल सकता। अगर जो लोग नेटवर्क कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आप लोगों ने की होगी, करोगे भी, सभी कंपनियां लूट करके चली गई हैं। जो जनहित में जारी करते हैं नोटिस, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, TGFT उनकी भी जिंदगी बदलने वाला है। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको भी प्यार करता हूँ, आई लव यू। लेकिन दोस्तों हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को हम नेगेटिव करें, कोई अधिकार नहीं परमात्मा ने हमें दिया है। हम जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको 1 मिनट के लिए याद करें, चाहे वो राम, रहीम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो भी हो। कभी भी वो ये नहीं बोलते हैं कि आप किसी का बुरा करो, कभी भी वो ये नहीं बोलते आप किसी को नेगेटिव करो, कभी भी वो लोग ये नहीं बोलते हैं आप किसी खड़े हुए बंदे को गिराओ, कभी भी वो लोग ये नहीं बोलते हैं, उन्होंने कभी भी गीता, रामायण, पाठ, गुरबानी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप उन लोगों के लिए ऐसा अशुद्ध बन के साबित होके आओ, उनके बच्चों के लिए, उनके वाइफ के लिए, उनके माता पिता के लिए, कि वो लोग जिंदगी में आपको बुला ना पाए, कि वो लोग याद करें कि उसने हमारा ऐसा बुरा किया है, उसने हमारे बुरे वक्त में हमें और भी बुरा गिराया है। ऐसा खुद कोई भी चाहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लोग आपको नेगेटिव करना चाहते हैं, जो भी लोग आपको यूज करना चाहते हैं, उनसे बचिए। आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है दोस्तों, आप बचिए। प्लीज मंथन कीजिए, सुंदरलाल सर जैसे इंसान के आप आशीर्वाद लीजिए। सर लखविंदर भाई का आशीर्वाद लीजिए, संग्राम भाई का आशीर्वाद लीजिए। ये लोग आपके साथ मोटे में मोटा लगा करके खड़े हैं दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ इतने बड़े मन से कि हम लोगों ने ट्रेजर किया है, अब तब तक करेंगे जब तक ट्रेजर का शटर डाउन नहीं होता, तब तक करेंगे जब तक ट्रेजर की वेबसाइट ओपन होने से बंद नहीं होती, तब तक करेंगे जब तक ट्रेजर की वेबसाइट ओपन हो रही है। कंपनी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही है, कंपनी हमें कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ बता रही है। रात भी अमूल्य सर ने बहुत ही अच्छा कुछ बताया, मैं ज्यादा समय ले गया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ सुंदरलाल जी, लेकिन आधा मिनट ही और लूंगा प्लीज। तो रात भी अमूल्य सर ने बहुत कुछ हमें नया बताया दोस्तों, वो भी एक महान आदमी है, वो भी एक महान आत्मा है, उनकी बात सुनिए प्लीज। हम लोग कोशिश करेंगे अमूल्य सर को मॉर्निंग इस मंच के ऊपर लेकर के आए। तो दोस्तों मैं आपके ये बातें रखना इसीलिए चाहता था क्योंकि सुंदरलाल सर जी ने आज जो कुछ बोला है ना, यकीन मानिए उन्होंने दिल से बोला है, खाली पेट बोला होगा, दिल से बोला है उन्होंने। कितनी उनका लोगों के प्रति उनका प्यार है, कितना दर्द है उनके लोगों के प्रति, उनके अंदर कितना वो झलकता है दोस्तों। तो ऐसे इंसान को हम लोग कभी भी बुरा भला ना बोले, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। प्लीज अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते उनके लिए तो आपको बुरा बोलने का भी कोई अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब लोग भाई हैं। जो हमारे साथ अभी ट्रेजेडी हुई है 2-3 दिन पहले, तो बहुत बड़ा वो झटका है उनकी फैमिली के लिए। हम लोग तो सिर्फ यही वर्ड यूज कर सकते हैं। मैं पंजाब में बैठा हूँ इतनी दूर से, उनके लिए सिर्फ ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके बच्चों का पेट मैं नहीं भर सकता हूँ, उनकी वाइफ, उनके माता पिता का दर्द मैं नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन हम लोग उनसे बचिए, उन चीजों से बचिए प्लीज। पैसा अपना है, आपका है, खुद का है, कहीं भी लगाना है, लगाने से पहले सुंदरलाल सर की, अमूल्य सर की आप राय ले लीजिए। मत लगाएं, किसी के पीछे लग के मत लगाएं, मत लालच में फंसे। तो ये बहुत बड़ा मंच है, इस मंच को बनाने में, इस मंच को बढ़ाने में आप सबका सहयोग है। और जितने यहाँ पर ऑडिटोरियम, इसके अंदर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से, मैं उनको प्रणाम करता हूँ अगेन। प्लीज आप सुंदरलाल सर को मत छोड़ना, प्लीज आप सुंदरलाल सर की हर बात को फॉलो करना। सुंदरलाल सर हमारे लिए ही यहाँ पर रुके हुए हैं और हम लोग इनके लिए इनका प्यार चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सुंदरलाल सर, आपने जो सुबह आज लंबा हम लोगों को बताया है ना सर, उसने तो जिंदगी बदल के रख दी है। थैंक यू वेरी मच सुंदरलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम मेरा अगेन, थैंक यू। थैंक यू मंदिर जी, बहुत बहुत थैंक्स, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन आपको। सर जी नमस्कार। सुंदरलाल जी नमस्कार जी, नमस्कार। और इस मंच पे अपनी बात रखना चाहता हूँ, कल भी मैंने रखी थी और आज मंदिर सर ने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात करूंगा और उनसे कुछ पूछना चाहूंगा ताकि कुछ लीडर यहाँ बैठे हुए हैं तो उनका थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाए। और कल शायद मंदिर जी सर थे या न थे, जब मैंने कुछ बातें रखी थी और उन बातों को आपने यहाँ पर बड़ी सुंदरता से यहाँ पर उसको प्रेजेंट किया। और अभी वर्तमान में यहाँ पे 381 पार्टिसिपेंट है, उसमें से 90% यानी कि लगभग 200-250 लोगों को आपकी बातों से एक संतुष्टि प्राप्त हुई।
10 लोग ऐसे होंगे जो आज भी मोटिवेट के ऊपर ही डिपेंड है। तो मनदीप सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह सर तथागत गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि वर्तमान में जियो, न कि संभावनाओं में। सिस्टम बहुत कुछ अच्छा करने जा रही है, सबके लिए अच्छा है। हम भी ये जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में सबके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी सुंदर सर ने जो बात करी कि वर्तमान में जिनको अभी जीने की उम्मीद है, जो जीना चाह रहा है, आज कोई व्यक्ति 100 रुपए के लिए भी परेशान है, कोई बात माने या ना माने। क्योंकि लोगों ने MLM मार्केटिंग क्यों शुरू किया? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ MLM मार्केटिंग के माध्यम से कम समय में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, न कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर सेव किया जा सकता है। तो कई लोगों ने $50 से $100 से शुरुआत करी अच्छा अर्निंग के लिए और वर्तमान की अर्निंग के लिए। और सिस्टम को तब तक हम जिंदा कह सकते हैं जब तक उसका विड्रॉल चालू नहीं हो। और जिस सिस्टम का विड्रॉल बंद है वो सिस्टम कंपनी बंद है। वो बड़े बड़े कितने भी दावे कर दे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, कितने भी रोड मैप आए, कोई भी आज तक उस रोड का अता पता ही नहीं है बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियों का। इसका हमें कुछ एक दिख रहा है बैकएंड में, हमारे बल्क से लीडर कुछ ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें कि सिस्टम ने जो रोड मैप दिया, तो इसका सेकंड क्वार्टर में जो चीजें फाइनल होनी थी वो भी पूरी नहीं हुई। इसका भी हमें कोई गम नहीं कि चलो 3 से 4 महीने आदमी हर कोई वेट कर सकता है, लोगों ने किया। अब तीसरे क्वार्टर में जो चीजें पूरी होनी थी वो भी नहीं। यानी कि सिस्टम इतना स्लो वर्क क्यों कर रहा है? एक उम्मीद थे जो वो कह रही है, हम आस लगाए बैठे हैं, किसी ग्रुप में हम 2-2 हजार लोगों को इकट्ठा कर लेते, किसी ग्रुप में 5-5 हजार लोगों को इकट्ठा कर लेते। ये सारे लोग आस लगाए बैठे हुए। 13 लाख की कम्युनिटी है, ये सारे आस लगाए हुए। जब कम्युनिटी तैयार है, उसका सेकंड पार्ट भी तैयार है, ट्रेजर है, NFT ट्रेजर फंड, उसमें से छोटा छोटा भी अगर विड्रॉल दे दे तो कुछ की जिंदगी चलनी वापिस सुचारू चल जाए। क्योंकि आज हर व्यक्ति अपना धंधा पानी छोड़ के यहाँ लोगों को सिर्फ सिखाया जा रहा है, यहाँ मोटिवेट की बातें ही कर रहा है, लेकिन किसी के घर में क्या हो रहा है कोई यहाँ बता ही नहीं पा रहा है, कि बोल नहीं पा रहा है। आज मैं सक्षम हूँ, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे मोटिवेट होके एक्स्ट्रा भी डॉलर या टोकन खरीद लिए, ये मैं सक्षम हूँ। और मुझे पता है कि मैं आने वाले 6 महीने बाद भी मैं यानी कि मेरा बैलेंस चल सकता है, मेरा परिवार चल सकता है। लेकिन हर व्यक्ति का ये यहाँ पे जितने भी 13 लाख की कम्युनिटी है, 13 लाख में आप कितने लोगों को मानते हैं कि जिनका 6 महीने भी वेट कर सकते हैं अगर सिस्टम विड्रॉल ना दे? तो 2 क्वार्टर चले जाने के बाद भी टाइम टू टाइम अगर यहाँ बैकएंड में टोकन के रूप में भी काम नहीं हो पा रहा है, साथ में बाहर की अदर कम्युनिटी भी क्यों इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, या सिस्टम उसको क्यों इन्वॉल्व नहीं कर पा रही है? जबकि दूसरा कोई टोकन या लॉन्च होता है तो उसकी कम्युनिटी हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोगों की कम्युनिटी एकदम से होल्डर बन जाते हैं। यहाँ उसके होल्डर भी नहीं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी पे ही डिपेंड है। तो कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं कि उसके ऊपर भी हमें बात करनी, या ऐसे लोगों को भी हमें इन्वाइट करना होगा कि जो इसके बारे में सटीकता से जानकारी दे पाए, जिससे ये आभास हो कि हाँ इस टाइम पे ये चीज पूरी होने जा रही है और ये चीज हो जाएगी। तो हम ट्रेजर फंड को छोड़ दें तो हम टोकन के भरोसे बैठ जाए, या टोकन के भरोसे अभी बैठे रहें तो ट्रेजर फंड को छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं ये एक संभावना हमें कहीं नजर, ये स्पष्टता कहीं नजर नहीं आ रही है कि हम इसके ऊपर डिपेंड रहे, या तो ट्रेजर फंड पे डिपेंड रहे या टोकन पे डिपेंड रहे। अब कभी कभी ये बातें सामने आती है कि सिस्टम को विड्रॉल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम यहाँ से पैसा निकालेंगे। सर यहाँ से भी पैसा कहाँ से निकलेगा जब इसके होल्डर नहीं बन पा रहे हैं, या इसके बाहर भी उधर की कम्युनिटी नहीं आ रही है? इसकी मजबूती हमें अच्छी तरह से दिखाई जा रही है, तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर हम सर्च करते हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसका जो पंपिंग रेट है वो भी आज किसके हाथ में? क्रिएटर के हाथ में। अपने हिसाब से लिक्विडिटी डालता रहता है, अपने हिसाब से वो इसको मैनेज करता रहता है, उसी एक 23 से लेके 26 तक के बीच में ये मेंटेन कर रहा है। तो हम इन्वेस्टमेंट भी कराए तो किसका कराए और क्यों कराए? आज क्रिएटर सब कुछ है,
और इसको भी हैंडल कर रहा है और एनएफटी फंड को भी हैंडल कर रहा है। अरे कम से कम एनएफटी फंड को चालू करते हैं। यहाँ पे जो चीजें लाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी है, सिस्टम आगे पीछे हो सकता है। हम चाहते हैं कि 6 महीना चले, साल भर बाद कंप्लीट हो, ब्लॉकचेन आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एकदम से लखपति नहीं बनना है। लेकिन यहाँ पर कभी स्पेक लिस्टिंग का बहाना देके हमें रोक दिया जाता है कि स्पेक लिस्टिंग के कारण ये चीजें हो गई, बंद हो गई, ट्रेजर फंड बंद हो गया। कभी ये बहाना दिया जाता है कि सिस्टम को कम्युनिटी ने ही खराब कर दिया और पैसा निकाल के चले गए, इसलिए सिस्टम ने विड्रॉल रोक दिया। तो अभी तक कम्युनिटी जब इतनी पावरफुल है, सिस्टम रन कर रहा है, आज मैं माइनिंग अपने इसका रिजर्व कर रहा हूँ, स्टेकिंग कर रहा हूँ, उसका औचित्य कब है? जब मुझे आज कुछ न कुछ उसका रिजल्ट मिले, यानी कि उसका विड्रॉल मिले। और यही समस्या सबके ऊपर है, मेरे अकेले की बात नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर एक दर्द फील होता है कि आज आप सबको सुनने के लिए कौन लोग आ रहे हैं, जो मरे हुए हैं, जो लाचार हैं, जिनको 2 पैसे की जरूरत है, $10-20 की विड्रॉल है। आप देख पा रहे होंगे $3-3 हजार किसी ने $2 में क्यों बेचा? वो सीखना नहीं चाह रहा था, डेफिनेट सीखना चाह रहा था, लेकिन उसको 200 रुपए की भी मजबूरी होगी। सब हम सबको करोड़पति बनाने के लिए सब तैयार है, लेकिन करोड़पति कब? जैसे हमारे पिछले 2 दिनों में हम दुख भरी दास्तां देख रहे हैं, कहीं न कहीं कोई लोग किसी न किसी कारणवश कोई केस में उलझा हुआ है, इन्हीं प्लेटफॉर्मों की वजह से। कोई अपने परिवार में उलझा हुआ है, कोई मुंह नहीं दिखा पा रहा है, मात्र कितने 5,000 10,000 के लिए। सर यहाँ लाखों करोड़ों की बात नहीं है सर, ये दर्द को भी हमें देखना पड़ेगा सर। और ये बात हमें ट्रेजर फंड के क्रिएटर से, मालिक से ये पहुंचानी पड़ेगी कि साहब हमें कुछ भी करो, हम कम्युनिटी हैं, हम आपके साथ भरोसा करके साथ में देने वाले हैं। आप भले ब्लॉकचेन 6 महीने बाद लाओ, 1 साल बाद लाओ, और या तो आप जो बता रहे हो उस टाइम पे लाओ। क्या आप मिड सितंबर कह रहे थे, मिड सितंबर, आपने क्वार्टर सेकंड भी छोड़ दिया, थर्ड भी छोड़ दिया, और आने वाली संभावनाओं पे हमें इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। हम सिर्फ कम्युनिटी क्यों होल्डर बने? आप खुले मार्केट में व्यापार करो ना, तो होल्डर एकदम से आ जाएंगे, ब्लॉकचेन का काम भी जल्दी रन हो जाएगा। तो सर इन सवालों को हमें ढूंढना पड़ेगा और हमें वहां तक पहुंच रखनी पड़ेगी जहां तक क्रिएटर्स जो सोच रहा है, जो कर रहा है, या उनसे पहुंच है, अगर कोई इंडिया का है तो भी इस बात पे ध्यान दे। और मैंने कुछ के कहने पर और कुछ अपनी समझदारी पर 1-2 जने को करवाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं करवाना है, किसी को करोड़पति नहीं बनाना है, तो मैंने उनको छोड़ दिया और अपन खुद करोड़पति बन जाएंगे आने वाले 6-7 में, 6 महीने में बाद तो अपन रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि अपन मार्केट में टोकन बाय करवाएं, लेकिन फिर मेरे को ये आभास हुआ कि लोगों के पास वो एक सट्टा समझते हैं, उनको पूरी जानकारी अपन बता नहीं सकते, उनको जूम में ला नहीं सकते। वो यहाँ की सारी चीजें वो अपने को क्या कहते हैं, बेवकूफ है, हमको बेवकूफ बना रहा है, और तेरे को अच्छा लग रहा है तू कर ले, यूं कहते हैं। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ सिर्फ मोटिवेट करके सर, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के दर्द को समझो सर। मोटिवेट करना एक अलग बात है, शिक्षित व्यक्ति मोटिवेट हो जाएगा, पैसे वाला व्यक्ति मोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट कर लेगा और करता आया है, और वही लोग करते हैं सर। लेकिन यहाँ किसी के आज अब एक अदरवाइज मत लेना, मैं किसी पर्टिकुलर के ऊपर नहीं ले रहा हूँ। आज हम मार्केट में कोई सा भी बिजनेस करने जाते हैं, किन लोगों को पकड़ते हैं? क्या अनिल अंबानी को पकड़ते हैं, टाटा बिरला को पकड़ते हैं? क्या आ जाओ हमारे साथ ये बिजनेस करो, आपका बिजनेस तो क्या देता है, एक महीने की पगार भी नहीं दे पाता, क्या होता है? हम उन लोगों को पकड़ते हैं जो हमसे नीचे, और उनको हम समझाते हैं कि तुम, मैं जो कर रहा हूँ वो तू कर। इसीलिए इंडिया के गवर्नमेंट ने इस MLM नेटवर्क मार्केटिंग को बैन कर रखा है, लीगली नहीं है। और क्रिप्टो को भी, क्रिप्टो को सिर्फ आप एसेट बना सकते हो, ना कि उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ना कि किसी को उसको उत्साहित कर सकते हो। इसलिए इसके नियम अभी तक नहीं बने। और हम बातें दुनिया भर की कर रहे हैं, जैसे आज ही हम करोड़पति
ठीक है, किस्मत में लिखा होगा, हमने अपना प्रयास किया है, किस्मत में लिखा होगा, सब अपनी अपनी कार्य, लेकिन हम उन लोगों को और मुसीबत में न डालें जिसकी वजह से उसका परिवार टूट जाए, उसकी बददुआएं लगे और उसका मान सम्मान हमारी वजह से खराब हो, या हमारा भी मान सम्मान खराब होता है। कल उठा के वो हमारे सामने खड़ा रह जाता है, हम उससे मुंह छुपा के दूसरी तरफ घूम जाते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन कई लोगों के सामने ऐसी सिस्टमों ने किया है तो नौबतें आई है। मैं देख पा रहा हूँ आज मार्केट से बहुत सारे लीडर MLM मार्केटिंग में जितने भी क्रिप्टो आए काम करना छोड़ दिया और नाम लेना भूल गए कि हमें ये प्लान नहीं करना, हम तो ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे। साले आज देखो मार्केट में दुकानें एक छोटी सी गुमटी वाला भी लखपति बन के बैठा है, और हम यहाँ पिछले कई सालों से 30 सालों से हम यहाँ पे पैसा लगवाए जा रहे हैं, लेकिन आज वही भाग के 3 बात वो वाली कहावत है कि वही के वही बंद कमरे में हम अपने अपने वो विचार रख रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सेंस को ये निकला नहीं। ठीक है, मुश्किल से 1-आधा% कोई अंधेरे में कोई सीनियर लीडर बन गया और पैसा अच्छा बना पाया, वो बात अलग है, वो कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन रेशो अगर देखें तो रेशो अभी सबके पास नील बराबर ही है। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा कोई जानकार व्यक्ति हो या बात आगे पहुंचाए, ऐसा कोई व्यक्ति हो, हमारे इंडिया कंट्री के लोगों को दुख दर्द समझे। आज अदर कंट्री में क्यों नहीं इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्यों वहाँ टोकन बाय नहीं किए जा रहे हैं, अभी तक इसकी जो वैल्यू है वो क्यों पंप नहीं हो पा रही है, जबकि लगभग 1.5 से 2 महीने होने आ गए। तो हम न तो टोकन बाय करवा सकते हैं, ना वहाँ ज्वाइनिंग लगवा सकते हैं। वहां पर भी NFT ट्रेजर फंड में भी अब वो सारा सिस्टम बंद कर दिया, यानी कि अब OTP आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। तो चेंजेस कहाँ दिख रहा है, कुछ चेंजेस दिख रहा है तो अगर आप वेबसाइट में चेंजेस दिख रहा है उसको आप लोगों को बताएंगे यहाँ ये चेंज हुआ है, जो वास्तव में हुआ है वो अभी फिलहाल सिर्फ एक टेलीग्राम पे कमिंग सून का मैसेज आ गया, लेकिन वो भी किसी को भी पता नहीं कि वो ऑथेंटिक है क्या, लीगल है या अनलीगल है। तो इन चीजों पे हमें थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। आप कम से कम लोगों के जो बात है और रियलिटी है थोड़ा सा उस पर भी अगर फोकस करेंगे तो सबके लिए हित में रहेगा। और हो सकता है कि मैंने देखो मेरा बोलने का तरीका देखिए, आवाज मेरी तेज लेती है, लेकिन इसका बुरा मत मानना क्योंकि मेरी आवाज तेज हो जाती है। और इसका मैं किसी को यहाँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पर्टिकुलर मोटिवेट मत करो ये भी नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि जो वास्तविकता है, जो अभी चल रहा है, हमें चाहिए अभी वर्तमान में सभी को आज की तारीख में घर चलाने के लिए 5-50 करोड़ का विड्रॉल। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप कैसे ये वेरीफाई करवाएंगे, कब तक चालू होगा, अगर ये आप खोजबीन कर पाते हैं तो उन चीजों को आप लाके यहाँ पे रखें तो बेहतर रहेगा, यही मेरी आशा है। और कहीं गलती से अगर किसी को मेरी बातों को बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा, थैंक यू। आशा है कि मेरी इन बातों को आप गौर करेंगे और लोगों के सामने वह प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे कि वो जो लोग चाहते हैं और जो कंपनी कब तक क्या करने वाली है या क्या हो जाएगा, उन बातों को आप खोजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू AKR जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी और कुछ कड़वी बातें भी रखी, लेकिन क्या आपको लगता है AKR जी कि अगर कोई कंपनी का मैसेज आए पॉजिटिव कि विड्रॉल आने वाला है या डेट मिलने वाली है, हम यहाँ मंच पे ना बताएं, कोई भी साथी जितने भी मंच पे बने हुए लीडर हैं, क्या एक भी आदमी के चाहेगा कि उसे कोने में छुपा ले हम? सर ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के दर्द को जानते हैं, समझ रहे हैं। वही बात मैंने आज रखी है। मैं आहत हुआ हूँ, एक साथी हमारा 2 दिन पहले चला गया हमें छोड़ के, और मुझे कष्ट है कि मैं उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी यहाँ मोटिवेशन के साथ साथ यहाँ एक जीने का रास्ता बताते हैं, आगे ना ठगे जाए वो चीज सिखाई जाती है। एक एक चीज मैं लाइव करके नहीं दिखाता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी जो लाइव दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं
कि मैं लाइव दिखाना नहीं जानता हूँ या मैं रीड नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर पढ़े नहीं होता, वो अलग है। लेकिन सब लोग यहाँ बताना चाहते हैं, इसीलिए इतना समय दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे काम हैं और वो रात को 2-2 बजे तक जागते हैं। क्यों? कि कुछ बेहतर मिल जाए, शायद कोई कंपनी का नोटिफिकेशन आ जाए। जब हमें नोटिफिकेशन मिला, हम ये तो बिल्कुल सही नहीं कह सकते कि वो सही है, झूठ है, या किसने हमसे मजाक किया। लेकिन कंपनी के टेलीग्राम पे आया तो वहां मैं नहीं डाल सकता, ये मुझे यकीन है, इसलिए हमें उस पर यकीन हुआ। अब कंपनी के लोग ही वहां उनके साथ गद्दारी करें तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हमारे जितने भी साथी मंच पे बने हुए हैं, जो लीडर आते हैं, वो वहां मैसेज नहीं डाल सकते उस टेलीग्राम पे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके बात को रखने के लिए विकास शर्मा जी हैं, इनवाइट करता हूं मैं। उनके बाद हरजीत सिन्हा जी हैं, उनको इनवाइट करूंगा। जी सत्यनारायण नायक जी। क्षमा प्रार्थना सर, बीच में सर आपको टोक दिया। सर मैं छोटा सा सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हैं, अब आ गए हैं तो पूछ सकते हैं आप। बाकी विकास शर्मा जी, अब एक बस मैं मैसेज दे दूं ताकि वो बने रहे यहाँ पे, क्योंकि काम बने रहते हैं। विकास शर्मा जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत। सत्यनारायण नायक जी के साथ आप रेडी रहें, अपने टाई वाई लगा लें आप इतने जब तक, हाँ गला वाला साफ कर लें। आइए सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सुंदरलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का, मेरा बात रखने का मौका दिया। और सभी को मेरा दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जो बने रहे हैं इस मीटिंग में। हमारे लीडर बहुत बड़े लीडर हैं। सर मैं छोटा सा सवाल था, जैसे हम लोग बाइनेंस में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। जैसे यूएसडीटी से हम टीयूएफटी ले सकते थे और टीयूएफटी से यूएसडीटी कर सकते थे। सर मैं कल से देख रहा हूँ, ये शायद मैं कल देखा या फिर आगे था या पता नहीं, यही बात रखना चाहता हूँ कि अभी जो क्रॉस चेन स्वैप का जो ऑप्शन आया है, ये शायद पहले जो हमारे लीडर लोग बोलते थे कि क्रॉस चेन स्वैप आएगा कि हम लोग टीयूएफटी से दूसरे टोकन कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे टोकन से टीयूएफटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो क्रॉस चेन का स्वैप जो ऑप्शन आया है, ये क्या सर एक्टिव हो गया है? क्योंकि मैं कल देख रहा था फाइनेंस पे, जो स्वैप का ऑप्शन, जो ब्रिज ऑप्शन आता है, वहां से क्रॉस चेन स्वैप का ऑप्शन आया है। टोकन जो टीयूएफटी टोकन से इथेरियम टोकन दिखा रहा है अमाउंट, मतलब हम ले सकते हैं, या फिर जिसके पास इथेरियम टोकन है वो क्या उस टोकन से टीयूएफटी मतलब कन्वर्ट कर सकता है सर? ये सवाल था सर। देखिए, इस पे मैंने पर्सनल अभी कोई रिसर्च नहीं किया है, इसलिए सही जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। शायद इसके लिए हमारे हरजीत सिन्हा जी या अमूल्य जी या विपिन जी अगर आप हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। विपिन जी आप हैं? अगर आप सही हो तो विपिन जी आप हैं मंच पे? जी सर। हेलो तेजकरण जी, आप इनका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि जो इन्होंने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही अच्छा है और काफी कम्युनिटी को ये अच्छा भी लगेगा सुनकर भी। तो अपना टीयूएफटी कॉइन है, ये जो टोकन है, जब क्रॉस चेन चलेगी तो उससे अपन जो पेयर करते हैं, जैसे टॉप कॉइन्स हैं यूएसडीटी, वैसे हम स्वैप जो क्रॉस चेन पे कर पाते हैं, या जो पेयरिंग अभी टीयूएफटी से यूएसडीटी के हैं, वो इथेरियम भी खरीद पाएंगे अपने टीयूएफटी से। जो नहीं खरीद पाएंगे नहीं, ये कह रहे हैं खरीद रहे हैं। बिल्कुल सर, पाएंगे सर। अंतर आ गया सर। वो कह रहे हैं कि ये आ चुका है। सर मैं माफी चाहूंगा, कुछ बोलना चाह रहा था, बोल सकता हूँ सर सुंदरलाल जी? एक मिनट प्रशांत जी, बस अभी आप बोलिएगा, इसी विषय में भी हो, पर 1 मिनट बस। तेजकरण जी, वो जवाब देने में मैं सक्षम था, लेकिन उनका कहना ये है कि ये शुरू हो चुका है।
तो सर जो अपन ट्रस्ट वॉलेट सर जो मैंने सर आपको भी मैसेज किया हूँ, डीएम किया हूँ। जो मैंने देखा सत्यनारायण जी, मैंने देखा और मैंने थोड़ा रीड भी किया, लेकिन जब तक उसको मैं मैच ना कर लूं और देख ना लूं ऑथेंटिक है नहीं है, तब तक मैं मंच पे नहीं बोलता हूँ। बहुत सारे साथी मुझे बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसे पढ़ता हूँ और फिर वहां जाके मैच करता हूँ। अगर मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं नहीं बोल पाता, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। यही कारण है सर, मैं इसका थोड़ा सर इनको कह दूं इनकी बात। जरूर सर ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो हम है ना बीएनबी से सिर्फ ही टीयूएफटी को टोकन स्वैप कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अब टीयूएफटी में ये ऑप्शन आ गया है कि हम बिटकॉइन से भी टीयूएफटी को स्वैप कर सकते हैं। यस, से भी सोलाना से भी। सर इनका सर ये सवाल है, इन्होंने एथर का देखा है, मैंने देखा है, मेरे पास मैसेज डाले हैं इन्होंने, सत्यनारायण जी ने मेरे को डाला है। इन्होंने कहा एथर से कर सकते हैं हम, अभी हम यूएसडीटी से कर पा रहे थे केवल, लेकिन हम बीएनबी से भी कर सकते हैं और एथर से भी कर सकते हैं। ब्रिज चैन से हम किसी भी एक्सचेंज में कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और बाइनेंस पे आया है, ऐसा कहना है। ये मैंने नहीं देखा है, मुझे इनका मैसेज मिला, लेकिन अगर मैं इन्हीं की बात मान के इन्हीं को जवाब दे दूं तो वो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि रीड करना जरूरी है। सर जी हाँ सुंदरलाल सर, सर इसे हम चेक करते हैं ना, फिर इनको कह दें प्लीज। यस 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 सर इनकी फरहान जी मैं यही चाहता हूँ, फरहान जी मैं जो बनाऊं मैं यही चाहता हूँ। उसको टेस्ट नहीं किया, जब हम टेस्ट कर लेंगे यही चाहता था। ये एक बार आप चेक करें प्लीज। हाँ सर, कोई भी यहाँ पे प्लीज अलाउ मैं कह रहा हूँ, आप जिस दिन से टीयूएफटी आया है आप उस दिन से इसको में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बीएनबी खरीद सकते हो, इसको यूएसडीटी खरीद सकते हो, वेब3 पे जो भी है आप अगर चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन पहले दिन से है, ठीक है सर। नहीं प्रशांत जी, ये एक मिनट मुझे तो बोलने दें। ट्रस्ट वॉलेट पे ये संभव है, ट्रस्ट वॉलेट से आप ये कर सकते थे, लेकिन उनका कहना है कि क्या बाइनेंस पे भी ये सुविधा आ गई है। बाइनेंस यूज करता हूँ मैं, बाइनेंस ही करता हूँ मैं, बाइनेंस की बता सकता हूँ मैं, तभी बताइए आप अपनी बात रखिए। आप मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आप टीयूएफटी को स्वैप करते हो यूएसडीटी में तो यूएसडीटी में हो जाएगा, आपके पास बीएनबी होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट उसको टीयूएफटी को अगर बीएनबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बीएनबी मिल जाएगी। आपको इथेरियम चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। और ये ऑप्शन आज से नहीं, ये शुरू से ही आ रहा है, ठीक है। बस उसमें फीस लगेगी सर, जो ये अपनी ये जो लगती है ना सर बीएनबी, यही ट्रांजैक्शन फीस लगती है और कुछ नहीं है। आप ओके सर कुछ